वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। सो बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हमने अर्थमेटिक मीन को सॉल्व किया था बाय इंडिविजुअल सीरीज में, लेकिन आज की इस वीडियो में हम अर्थमेटिक मीन को सॉल्व करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में, क्योंकि मीन को सॉल्व करने की 3 सीरीज होती हैं: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तो आज हम अपना मीन सॉल्व करेंगे हमारी सेकेंड सीरीज में, जो कि है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज। ठीक, अब डिस्क्रीट सीरीज में हम मीन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो अब हम एक छोटे से क्वेश्चन की हेल्प से समझ सकते हैं। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, फाइंड द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल यूजिंग शॉर्टकट मेथड। ठीक, अब इन डिस्क्रीट सीरीज में मीन सॉल्व करने की भी काफी मेथड होते हैं: डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, बहुत सारे मेथड हैं। तो आज हम अपने इसी क्वेश्चन को 2-3 मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जिसमें फर्स्ट मेथड होगा डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड होगा? डायरेक्ट मेथड। और हम सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। और इसी मेथड को हम एक और मेथड बोलते हैं, कौन सा? एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक, जब भी ये तीनों मेथड आ जाएंगे आपके क्वेश्चन में, तो आपको एक ही तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे डायरेक्ट मेथड से, और फिर हम करेंगे इन तीनों मेथड का एक ही मतलब है। हिंदी में इसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड को क्या बोलते हैं हिंदी में? अप्रत्यक्ष विधि। ठीक, शॉर्टकट मेथड को लघु विधि, एज्यूम मीन मेथड को कल्पित माध्य विधि, और डायरेक्ट मेथड को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले अपने डायरेक्ट मेथड से। कैसे सॉल्व होगा? तो सबसे पहले हम अपने एक्स और एफ की एक टेबल बना लेते हैं। एक्स क्या होता है? टर्म्स, और एफ क्या होता है? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है पद, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं बारंबारता। इंग्लिश में टर्म्स, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, एक्स लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक, फ्रीक्वेंसी में लिख लेते हैं 2, 3, 5, 6 एंड 4। ठीक, अच्छा, अब हमें क्या करना है? सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है? एक्स का मल्टीप्लाई एफ में करा देना है। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई एफ। ठीक, तो 10 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 35 ज़ा 150, 46 ज़ा 240 एंड 54 ज़ा 200। ठीक, फ्रीक्वेंसी का टोटल को हम बोलते हैं नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम अपनी फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं। 2 and 3 5, 5 5 10, 10 and 6 16, 16 and 4 20। यहां पर हमारी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? 20। ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं। तो इसके टोटल को हम बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स इक्वल 0, 6 2 8, 8 5 13, 13 and 4 17, 1 कैरी, 1 and 1 2, 2 4 and 6, 670। सो इसके मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन। ठीक, सिग्मा एफ एक्स की जगह 670 अपॉन एन 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड दे देते हैं, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 1 इधर आया, पॉइंट लगाया 0, 2 5 ज़ा 10, 33.5। ये हमारा आंसर आ जाता है। अब सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से, जो कि इसमें दे रखा है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड आ जाए या इनडायरेक्ट मेथड आ जाए या एज्यूम मीन मेथड आ जाए, आपको सेम तरह से क्वेश्चन करना है। कैसे करेंगे? तो इसकी भी अब हम टेबल बना लेते हैं। एक्स एक तरफ, एफ। तो सबसे पहले हम अपने एक्स टर्म लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी में 2, 3, 5, 6 एंड 4। ठीक,
तो यहां पर आपको एक और टेबल बनानी है, वो किसकी बनाएंगे आप? डी, डेविएशन की। dx इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। आपको एक्स सीरीज में से कोई भी एक टर्म को एज्यूम करना पड़ेगा। कोई सा भी आप टर्म एज्यूम कर सकते हैं, ऊपर से कर सकते हैं, नीचे से कर सकते हैं, मिड में से कर लेते हैं, लेकिन मैं मोस्टली मिड में से करता हूं, तो आप भी मिड में से कर सकते हैं। तो हम 30 को एज्यूम मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपको क्या करना है? x माइनस ए, जो भी आपने एज्यूम टर्म माना है उसको आपको x सीरीज में से ही माइनस करना है। तो 10 में से 30 को अगर हम माइनस करते हैं तो -20, 20 में से 30 माइनस करते हैं तो -10, 30 में से 30 0, 40 में से -30 आपका आ जाता है 10, 50 में से 30 20। फिर आपको क्या करना है? f का मल्टीप्लाई डेविएशन में कर देंगे, ठीक, मींस dx में। तो आपका ये एक और कॉलम बन जाएगा, वो बनेगा f dx का, ठीक। 2 2 ज़ा 4 मतलब -40, 3 10 ज़ा 30 -30, 0 × 5 0, 6 10 ज़ा 60, 4 2 ज़ा मीन्स 80। अब आपको टोटल करना है। सबसे पहले आप टोटल करेंगे n मीन्स नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का, तो हमारे n आया है 20, तो हम यहां पर भी 20 लिख लेते हैं। फिर हम एक और टोटल करेंगे, सिग्मा f dx इक्वल, तो देखिए माइनस का हमारा क्या हुआ? 70, ठीक, -70, ठीक है, और 6 और 8 प्लस 140, ठीक है, प्लस का 140, तो हमारे पास डिजिट क्या आती है? प्लस की 70, ठीक। तो यहां पर हमारा टोटल आ जाता है 70, ठीक है। अच्छा, इसका मीन का हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n, ठीक। ये हमारा शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग मीन। a की जगह 30 रख लेते हैं, प्लस सिग्मा f dx की जगह 70 अपॉन n, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 20, 0 से 0 कैंसिल, 30 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 हमारा यहां पर आ जाता है 3.5। टोटल कर लेते हैं तो हमारा आंसर आता है 33.5। यही हमारा आंसर हो जाता है। तो देखिए, अब आप देख सकते हैं हमने दोनों ही तरीके से क्वेश्चन किया, पर हमारा आंसर सेम आता है। डायरेक्ट मेथड से किया तब भी आता है हमारा 33.5, जब हम इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड से करते हैं तब भी हमारा आंसर आता है 33.5। तो इस तरीके से हम डिस्क्रीट सीरीज में मीन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।